अस्पताल के शांत गलियारे में उस रात अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो कोई तूफान आने वाला हो। मॉनिटर की बीप बीप के बीच कावेरी की उंगलियां हल्की सी हिलीं और ड्यूटी डॉक्टर की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने तुरंत ईशा को बुलाकर कहा, लगता है आपकी मां को होश आने वाला है। यह सुनते ही ईशा की आंखें नम हो गईं, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ा गुलाब सिंह भीतर तक कांप उठा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अगर कावेरी ने आंखें खोल दी तो उसके सारे पाप दुनिया के सामने आ जाएंगे। गुलाब सिंह के दिमाग में बिजली की तरह ख्याल दौड़ा कि अब उसे खुद को बचाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। वह चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ, इधर उधर देखा और मौका पाते ही कावेरी के ऑक्सीजन पाइप को हल्का सा काट दिया। मशीन की आवाज बदलते ही ईशा चौंक गई और तुरंत डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टरों की टीम ने वक्त रहते कावेरी को संभाल लिया। गुलाब सिंह भीतर ही भीतर जलता रहा, लेकिन बाहर से चिंता का दिखावा करता रहा। उधर जेल की सलाखों के पीछे बैठा सूरज बेचैन था। उसे यकीन था कि वह निर्दोष है और कावेरी पर चली गोली के पीछे कोई और है। उसी रात उसने भेष बदलकर जेल से फरार होने का जोखिम उठाया। अंधेरे का फायदा उठाकर वह सीधे उसी जगह पहुंचा जहां हादसा हुआ था। वह जमीन पर झुककर हर कोना तलाशने लगा, क्योंकि उसे उस गोली का खोखा चाहिए था जो सच साबित कर सके। लेकिन तभी पीछे से बंदूक की ठंडी नली उसकी कनपट्टी से जा लगी। सूरज ने पलटकर देखा तो सामने गुलाब सिंह खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत और डर मिला हुआ था। वह फिर से मीठी बातों का जाल बुनने लगा, मगर इस बार सूरज उसकी चाल समझ चुका था। उसे यकीन हो गया कि कावेरी पर हमला गुलाब सिंह की साजिश थी। गुस्से में सूरज ने गुलाब सिंह को पकड़कर जोरदार धक्का दिया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। सूरज ने उसे घसीटकर पास के एक पुराने गोदाम में बंद कर दिया और चेतावनी दी कि सच कबूल कर ले, वरना अंजाम बुरा होगा। वह गुस्से में आग लगाने ही वाला था कि अचानक पुलिस सायरन गूंज उठा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरज को गिरफ्तार कर लिया। उसी वक्त अनिल भी वहां पहुंचा और गुलाब सिंह को बचाकर बाहर ले गया। सूरज फिर सलाखों के पीछे था, मगर इस बार उसके दिल में शक यकीन बन चुका था। गुलाब सिंह ने अनिल से कहा, अब असली खेल खेलना होगा। अगर कावेरी को होश आ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अभी अस्पताल जाओ और उसे वहां से गायब कर दो, और ध्यान रहे इल्जाम सूरज पर ही जाए। अनिल ने सिर हिलाया और तुरंत अस्पताल की ओर रवाना हो गया। उसने स्टाफ के कपड़े पहने, वो चेहरे पर मास्क लगाया और सही मौके का इंतजार करने लगा। उधर आरव दवाइयां लेने बाहर गया हुआ था और ईशा भी कुछ देर के लिए डॉक्टर से मिलने चली गई थी। अनिल ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने कावेरी को व्हीलचेयर पर बैठाया और धीरे धीरे वार्ड से बाहर निकाल लिया। अस्पताल की भीड़ में कोई उसे पहचान नहीं पाया। बाहर पहले से खड़ा गुलाब सिंह सब देख रहा था। दोनों ने मिलकर कावेरी को गाड़ी में डाला और वहां से निकल गए। कुछ देर बाद जब ईशा वापस आई तो बेड खाली देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर आरव से पूछा, मां कहाँ गई? आरव ने हैरानी से कहा कि वह तो बस दवा लेने गया था। तभी गुलाब सिंह वहां आया और झूठी चिंता जताते हुए बोला, सूरज जेल से भाग गया था, मुझे डर है वहीं कावेरी को उठा ले गया। यह सुनकर ईशा का दिल बैठ गया, मगर उसके मन के किसी कोने में शक बाकी था। ईशा सीधे सीसीटीवी रूम में पहुंची। उसने फुटेज निकलवाई और सांस थामकर स्क्रीन देखने लगी। कुछ ही पलों में सच सामने था। कैमरे में साफ दिख रहा था कि अनिल कावेरी को लेकर जा रहा है। गुलाब सिंह का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ईशा समझ गई कि अनिल अकेले इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। अब उसे यकीन हो गया कि सूरज निर्दोष हो सकता है। ईशा ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर अनिल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वहीं लॉकअप में बैठा सूरज उसे देखकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, असली गुनहगार तुम्हारे पापा हैं। ईशा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक तरफ उसका पिता था और दूसरी तरफ सच। वह उलझन में थी, मगर उसकी मां की जान सबसे ज्यादा जरूरी थी। उधर गुलाब सिंह ने कावेरी को एक सुनसान फार्म हाउस में छिपा दिया। वह चाहता था कि या तो कावेरी कभी होश में ना आए या फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कावेरी को हल्का हल्का होश आने लगा। उसने अनिल की आवाज पहचानी और धीरे से उसका नाम लिया।
अनिल घबरा गया और तुरंत गुलाब सिंह को खबर दी। गुलाब सिंह समझ गया कि अब समय बहुत कम है। उसने अनिल को आदेश दिया कि कावेरी को दूसरी जगह ले जाया जाए, लेकिन पुलिस को भी अनिल की लोकेशन का सुराग मिल चुका था। ईशा ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को दिशा दी थी। पुलिस की गाड़ियां फार्म हाउस की ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही गुलाब सिंह कावेरी को लेकर निकलने वाला था, बाहर पुलिस ने घेराबंदी कर ली। अनिल पकड़ा गया और डर के मारे उसने सब सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि यह पूरी साजिश गुलाब सिंह की थी। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने उसके पिता का असली चेहरा था। गुलाब सिंह भागने की कोशिश में था, लेकिन इस बार सूरज भी वहां पहुंच चुका था। पुलिस की इजाजत से वह जांच में मदद कर रहा था। उसने गुलाब सिंह को रोक लिया। दोनों की आंखें मिली और सालों का झूठ उस एक पल में टूट गया। पुलिस ने आखिरकार गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कावेरी को सुरक्षित अस्पताल लाया गया। कुछ ही घंटों में उसे पूरी तरह होश आ गया। उसने बयान दिया कि उस रात उस पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति था। यह सुनकर केस मजबूत हो गया। सूरज पर लगे सारे आरोप हट गए। ईशा टूट चुकी थी, लेकिन उसे सुकून था कि सच जीत गया। उसने सूरज से माफी मांगी और उसका साथ देने का वादा किया। सूरज ने कहा कि उसे बस यही चाहिए था कि सच्चाई सामने आए। गुलाब सिंह अब सलाखों के पीछे था, जहां उसे अपने कर्मों का फल भुगतना था। उसकी हर चाल, हर झूठ और हर साजिश का अंत हो चुका था। ईशा ने अपनी मां का हाथ थामा और तय किया कि अब वह किसी भी बुराई के सामने नहीं झुकेगी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत देती है। सच भले देर से सामने आए, लेकिन जब आता है तो सबसे बड़े शैतान को भी घुटनों पर ला देता है। और इस बार भी वही हुआ। न्याय ने आखिरकार अपना रास्ता बना लिया।